वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज की जो वीडियो है वो है RIMC एग्जामिनेशन के लिए और जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज नाउन। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबको मैं वापस याद दिलाना चाहूँगी कि वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम 1 नवंबर। इसमें आपके RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, FCAT, NDA, CDS ये सारे एग्जाम्स कवर कराए जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इनरोल एज सून एज पॉसिबल क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर आपकी स्क्रीन में दिए गए हैं एंड ऑल्सो यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स इस अकेडमी के बारे में, कोर्स के बारे में हर एक चीज़ दी गई है। सो माई सजेशन इज इनरोल जितनी जल्दी हो सकता है बिकॉज द सीट्स आर लिमिटेड। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विच इज नाउन। राइट, अब जब हम नाउन की बात करते हैं, नाउन में जब भी आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हो तो हमेशा ये एक ऐसा गेम है जो आपने हमेशा खेला है, नेम प्लेस थिंग एनिमल। राइट, जब भी नाउन की बात आती है तो हमेशा ये चार चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल पॉपअप करती हैं। राइट, नेम प्लेस थिंग एनिमल एंड इट इज़ ऑल्सो अ गेम, है ना। ऐसा एक गेम भी खेलते हो जिसमें नेम प्लेस थिंग एनिमल वेयर यू हैव टू नेम समथिंग एंड देन नेम ऑफ अ प्लेस थिंग, कोई भी चीज़, और उसके बाद क्या आता है आपका एनिमल का नाम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नाउन, ये चार चीज़ें तो हैं लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट, सो नाउन एग्जैक्टली होता क्या है। राइट, नेम प्लेस थिंग एनिमल बिल्कुल है लेकिन उसके अलावा क्या। राइट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नाउन सिर्फ इतनी चार चीज़ों में लिमिटेड हो गए, बट नाउन क्या है, ये एक टॉपिक है जो बहुत सारी चीज़ें कवर करता है। एंड ऑल्सो रिमेंबर, ग्रामर का जो पोर्शन है आपका इंग्लिश का, दे आर वेरी कोरिलेटेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ नाउन पढ़ा तो वो आपके सिर्फ नाउन में आएगा। नाउन के कुछ रूल्स, व्हेन वी विल फर्दर लर्न अबाउट नाउन्स, तो उसके कुछ ऐसे रूल हैं जो आपका वर्ब पोर्शन भी कवर करता है। सिमिलरली टेंसेस की बात करते हैं तो आप देखोगे उसमें भी बहुत सारे वर्ब्स की चीज़ें आती हैं। राइट, सो जो भी आपके ग्रामर के टॉपिक है दे आर इंटर रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक छोड़ दोगे तो आपको दूसरे में दिक्कत नहीं आएगी। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप हर एक टॉपिक के आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। सो टुडे व्हेन वी विल स्टार्ट नाउन, नाउन में हर एक चीज़ आपकी कवर कराई जाएगी, क्या होते हैं, कितने टाइप के या काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। राइट, और नाउन के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर हम कैसे करते हैं, तो ये हर एक चीज़ क्लियर आपको की जाएगी। तो अब पहले स्टार्ट के हम क्या कर रहे हैं, नाउन कर रहे हैं, तो ज़रूरी क्या है ये जानना कि नाउन असल में होता क्या है। नाउ लेट अस गिव एन एग्जांपल। अगर मुझे किसी भी चीज़ पे क्या है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू सिट, अगर मुझे बैठना है तो भाई मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी बैठने के लिए। से फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एक चेयर बैठने के लिए, तो मैंने आपको क्या बोला, आई नीड अ चेयर टू सिट, है ना। कई बार टीचर अगर आपकी क्लास में एंटर करती है और जो आपकी टीचर की टेबल है उसमें चेयर नहीं है तो आपको क्या बोलेगी टीचर की, आई नीड अ चेयर टू सिट, है ना, यही तो बोलेगी। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ का क्या दिया, नाम दिया। राइट, आई एम एम्फसाइजिंग ओवर द वर्ड नेम। ठीक है, कोई एक नाम दिया इन्होंने। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, इफ़ आई से आई नीड वाटर या फिर आई वॉन्ट वाटर, तो मैंने एक और चीज़ का नाम लिया विच इज़ वाटर, या फिर मुझे वाटर बॉटल चाहिए। ठीक है, लेट अस सिंपली से बॉटल, है ना। आई एम राइटिंग विद अ मार्कर, मैं एक मार्कर से लिख रही हूँ, कोई एक चीज़ का नाम है मार्कर। मेनी ऑफ यू, ठीक है, बहुत ऐसे आप लोग हैं जिनके पास पेट होंगे, तो उस पेट का कोई नाम रखा है आपने। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं आपने अपने पेट का नाम रख दिया जैक। ठीक है, या बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कुछ दूसरे जानवर का भी नाम रखते हैं, है ना। टाइगर इज़ वेरी कॉमन नेम कि आपके जो फॉर एग्जांपल यू ओन अ डॉग, तो आपने उसका नाम क्या रख दिया, टाइगर, है ना, तो आपने उसको एक नाम दिया। ऑलराइट, अब मान लो कि मुझे घर जाना है, राइट, और घर में क्या है, लॉक लगा है, तो मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी खोलने के लिए, उसको क्या है वो, कीज़। राइट, व्हाट आर दोस, कीज़। तो नाउन ये सब क्या है, नाउन। अब जब भी आपको एक एक एग्जाम्पल मैंने दिए तो आपने किसी चीज़ का नाम लिया, है ना। अगर मैं बोलती हूँ कि भाई मुझे बैठने के लिए क्या चाहिए, चेयर। राइट, मुझे लॉक खोलने के लिए क्या चाहिए, कीज।
राइट। सिमिलरली मैंने एक का नाम लिया जैक, राइट, आई एम राइटिंग विद अ मार्कर, देन मुझे वो आई नीड अ वाटर बॉटल, ठीक है। अब हर एक चीज का क्या है, नाम है, ठीक है। तो कभी भी इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई नाउन, अगर आपको नाउन आइडेंटिफाई करने हैं, उसके साथ बस एक आप वर्ड नाम याद रखना, विच इज नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, कोई भी चीज जिसका कुछ नाम दे रखा है हमने, ठीक है। अब ये नाम कैसे हो सकते हैं, देयर कैन बी अ कॉमन नाउन, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसी चीज है जो जनरली, अगर मैंने बोला कि एक आदमी है या फिर एक इंसान है, ठीक है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, राइट, और वो क्या है, उस फ्रॉक पहनती है, तो आपने जब एक दो चीज़ें उसका डिस्क्रिप्शन सुनना स्टार्ट किया तो आपके दिमाग में एक नाम पॉपअप हुआ होगा, एंड व्हाट इज दैट, कि भाई वो किसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, मैं एक लड़की की बात कर रही हूँ। तो लड़की भी क्या है भाई, ऐसे दिखने वाले या इस तरीके के जिसके फीचर्स हैं या कैरेक्टर्स है, उसको हमने एक कॉमन नाम दे दिया, क्या है वो, गर्ल, है ना, गर्ल। अब मैं ये बोल रही हूँ जो आपको पढ़ाता है या फिर जो आपको पढ़ाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचर या ट्यूटर, है ना, हमने उनके लिए भी एक नाम रख दिया, टीचर, है ना। तो नाउन के साथ बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज जिसका क्या है, कुछ नाम है, ठीक है, एनीथिंग विच हैज अ नेम, कोई भी वर्ड विच आर नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं आपके, दे आर नथिंग बट दे आर नाउन, ठीक है। अब जब आप बोल रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने एक चीज कवर की, नेम प्लेस थिंग एनिमल, नेम प्लेस थिंग एनिमल, राइट। बहुत बार आप खेलते भी हो कि नेम प्लेस थिंग एनिमल, नेम किसी चीज का नाम, प्लेस, प्लेस क्या है, अगर मैं बोलती हूँ मैं इस पर्टिकुलर जगह पे रहती हूँ, तो उस जगह का कुछ नाम होगा, तो वो क्या है, इट इज अ नाउन, है ना। प्लेस, थिंग, कोई भी चीज है उसका क्या है, नाम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई भी एक कपड़ा पकड़ रखा है, आई एम होल्डिंग अ क्लोथ और क्लॉथ, अब क्लोथ और क्लॉथ प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या होता है, दैट इज ऑल्सो विल कवर लेटर। एनिमल, भाई हमने बोला कि ऐसे दिखने वाले जानवर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ कि एक जानवर है, बहुत बड़ा सा मोटा सा है, 4 पैर है उसके और एक सूंड है, तो आपके दिमाग में फट से नाम आया एलिफेंट, हाथी। तो हमने क्या बोला कि भाई इस तरीके के फीचर्स या इस तरीके के कैरेक्टर्स जिसमें है, वो क्या बोल रहे हैं हम उसको, हमने उसको एक कॉमन नाम दे दिया एलिफेंट, है ना, एनिमल। तो इन सब में क्या है, यू आर राइटिंग नथिंग बट यू आर सिंपली राइटिंग द नेम, किसी जगह का नाम हो गया या फिर किसी चीज का नाम हो गया या किसी एनिमल का नाम हो गया। तो नाउन आर नथिंग बट दे आर नेमिंग वर्ड्स। अब एक छोटी सी चीज, समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू नाउन, एक वर्ड आया था क्लॉथ या क्लोथ्स, ठीक है, यही वर्ड मैं क्लॉथ कब बोलूंगी, व्हेन इट इज अनस्टिच्ड। जैसे कई बार आपको टेबल क्लॉथ बोलते हैं, वाई, बिकॉज इट इज नथिंग, इट इज अ कटिंग ऑफ अ पीस, तब मैं क्लॉथ बोलूंगी। और जब आपका एनीथिंग विच इज स्टिच्ड, तब वो क्लोथ हो जाता है। ऑलराइट, दिस इज जस्ट अ माइनर, छोटी सी ये वो है, ठीक है। सो व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग समथिंग, तो ये एक चीज़ है, क्योंकि कई बार ये बहुत इंटरचेंजेबली ये दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, द स्पेलिंग इज सेम, ओनली द प्रोनाउंस इज डिफरेंट, तो उसका मीनिंग भी अलग हो जाता है, राइट। ये एक बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन थी, नथिंग रिलेटेड टू नाउन, राइट। कोई भी चीज़ हम क्या बोल रहे हैं, एनीथिंग विच हैज़ अ नेम, उसको हमने एक चीज़ बोल दी, देयर आर व्हाट, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। और नेमिंग वर्ड्स कुछ नहीं है, क्या है ये, नाउन। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। वी हैव स्टार्टेड विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नाउन, कि भाई नाउन होता क्या है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो बहुत तरीके हैं कि हम नाउन को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। अभी जैसे जैसे अब वीडियो ये आगे बढ़ती जाएगी, वैसे हम अलग अलग टाइप के नाउन क्या होते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो भी पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट हम कवर कर रहे हैं, दैट इज द काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। ये होते हैं 5 तरीके के। फर्स्ट इज द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हो गया आपका, ठीक है। प्रॉपर नाउन हो गया,
दिस इज द टाइप और काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। फिर होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन कम्स द मटेरियल नाउन, और एक आपका लास्ट होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब जैसे आप नाम पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें क्या आपको क्लियर होती जा रही है कि पहले का नाम हमने क्या बोला, कॉमन, कोई भी चीज़ जो क्या है जनरली आपने जिस ऐसी चीज़ें देखने वाले का अपने नाम बोल दिया, ठीक है। देन प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है जब आप स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ की बात कर रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कोई भी फीलिंग, ठीक है, कोई भी फीलिंग, जैसे कि लव हो गया, हेट हो गया, दीज ऑल आर व्हाट फीलिंग्स। एंड देन मटेरियल नाउन, भाई मटेरियल क्या है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से जो बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज अ मटेरियल, सिल्वर मटेरियल है आपका, ठीक है। सिल्क क्या है, भाई कपड़े के अलग अलग प्रकार हैं, तो जिसमें से एक टाइप का मटेरियल विच इज सिल्क। एंड देन कलेक्टिव नाउन, कोई भी चीज़ जिसका क्या है कलेक्शन है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, हर एक टाइप के इस टाइप की क्लासिफिकेशन अब क्या होती है, वी विल लर्न ऑल दीज इन डिटेल्स। ऑलराइट, अब जो आपका पहला टाइप है दैट इज व्हाट, कॉमन नाउन, राइट। कॉमन नाउन का मतलब क्या है, भाई जनरल जो बात हम कर रहे हैं, राइट, हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बट जनरली हम जो एक पर्टिकुलर क्लास का हम नाम दे रहे हैं दैट इज व्हाट कॉमन नाउन। जैसे कि अब जब स्टार्टिंग में व्हेन वी वर डूइंग नाउन, जब नाउन का एक्सप्लेनेशन चल रहा था, मैंने आपको बोला कि भाई एक है जिसके बहुत बड़े बड़े बाल है, उसने फ्रॉक पहन रखी है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आई गर्ल, ठीक है, गर्ल और गर्ल्स है ना, गर्ल ही लिखते हैं फिलहाल, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक नाम आया गर्ल, कि भाई इस तरीके से दिखने वाले जो भी ह्यूमन है उसको हमने क्या बोला, गर्ल या गर्ल्स या फिर बॉयज़, ठीक है। ये हमने एक क्लास का एक नाम दे दिया कि भाई इस तरीके के फीचर्स या कैरेक्टर्स जिनमें होंगे जनरली वो क्या होगी, उसको हम कैसे क्लासीफाई करें, हम उसको गर्ल बोल रहे हैं या बॉय बोल रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल कंट्री या नेशन, ठीक है, भाई देश के लिए हमने एक नाम दे दिया कि ऐसे कोई भी हो जिसमें क्या हो, एक हेड होना चाहिए, राइट। कोई भी एक कंट्री किसको हम बोलेंगे कि ऐसी कोई भी जगह जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है, राइट। अब हम इसमें नाम नहीं बोल रहे, किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं बोल रहे, बट हमने कॉमनली एक नाम दिया कंट्री, किसको दिया कि भाई ऐसे कोई भी जगह जिसके क्या हो, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हो, कोई एक हेड हो जो उस पर्टिकुलर कंट्री को रूल कर रहा हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वो एक पर्टिकुलर कंट्री फंक्शन करती है, राइट। तो आप क्या करते हो, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो उसमें आप देखते हो ना कि बहुत सारी कंट्रीज़ का आप एग्जाम्पल लेते हो, और उसमें देखोगे कुछ उसमें हेड क्या होते हैं आपके, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, और इट इज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो हमने क्या बोला कि ऐसे पर्टिकुलर फीचर्स वाली जगह को हमने क्या नाम दे रहे हैं, कंट्री या फिर स्टेट। कंट्री के अंदर ही बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं कि भाई वेल डिफाइंड इंडिया इज अ कंट्री, लेकिन जब हम एक उस कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, राइट, तो एक कॉमन नाम हमने दे दिया स्टेट, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं जब मैं स्टेट बोल रही हूँ आपके उसमें कि एक ही नाम आएगा, राइट, इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट हैं, राइट, तो एक कॉमन नाम हमने दिया स्टेट। तो ऐसे कोई भी नाउन जो जनरल क्लासिफिकेशन किया गया है जिनका, राइट, सो ऑलवेज रिमेंबर वन टर्म विथ कॉमन नाउन, जनरली जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई जनरल टर्म्स में हमने उससे क्लासीफाई किया है, या उस पर्टिकुलर क्लास के लिए हमने एक जनरल नाम दे दिया, तो ऐसे नाउन आपके क्या होते हैं, दे आर द कॉमन नाउन, ठीक है। आम तौर पे हम जब एक पर्टिकुलर क्लास को हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फर्नीचर की बात करती हूँ, भाई हमने क्या बोला कि ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या है कि भाई जो आपके या तो पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है, फॉर एग्जांपल टेबल एंड चेयर या डेस्क हो गई, आपके ऑफिस में इस्तेमाल हो रही है, तो आप क्या बोलते हो, एक जनरल नाम दे दिया हमने, भाई टेबल चेयर स्टूल, देयर आर एन नंबर्स, है ना, बहुत सारे हैं, पर उन सबको हमने एक जनरल नाम दे दिया विच इज़ फर्नीचर्स, है ना।
कॉमन नाउन आपका क्या है, ऐसे कोई भी चीज़ जिसका क्या है जनरल क्लासिफिकेशन के तहत एक पर्टिकुलर एक जनरल नाम है, राइट। हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर कंट्री, कौन सी कंट्री, ये तो हमने नहीं बताया, लेकिन हम कंट्री की बात कर रहे हैं। सिमिलरली स्टेट, कौन सा स्टेट, ये नहीं बता रहे, लेकिन हम सिर्फ स्टेट बोल रहे हैं। तो इसमें आपको पता है कि हाँ भाई स्टेट की बात की जा रही है, कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं ये नहीं पता। तो कोई भी चीज़ जिसका एक जनरल क्लासिफिकेशन हमने किया है, तो वो सारे क्या होते हैं आपके, दोज आर कॉमन नाउन। अब एक और टाइप का नाउन आता है विच इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया कि आपके होमवर्क की डेडलाइन क्या थी, बहुत पास थी। आपको रात को याद आया कि भाई सुबह तो हमारे टीचर ने होमवर्क मांगा है, तो आप क्या करते हो भाई, कैसे तैसे करके दे देते हो, है ना, ख़त्म करके दे देते हो कि भाई एटलीस्ट टीचर को ये तो लगे कुछ किया है, कुछ ना देने से अच्छा। तो क्या आप वो काम प्रॉपरली कर रहे हो, एकदम ठीक तरीके से कर रहे हो? नहीं, है ना। तो प्रॉपर नाउन की जब हम बात करते हैं तो प्रॉपर के साथ एक वर्ड याद रखिए आप, पर्टिकुलर। रिमेंबर वन वर्ड विद द प्रॉपर नाउन विच इज पर्टिकुलर। भाई हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। कंट्री, कौन सी कंट्री, अगर मैं बोलती हूँ इंडिया इज आवर कंट्री। अब इससे पहले हमने क्या कवर किया, कॉमन नाउन। तो हमने उसमें एक वर्ड बोला था कंट्री, और हमने बोला कि भाई ऐसे ऐसे फीचर्स जिसके होंगे उसको हमने एक नाम दे दिया विच इज व्हाट, कंट्री। कौन सी कंट्री, अब हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस में स्पेसिफाई कर रहे हैं भाई कौन सी कंट्री की बात कर रहे हो आप, इंडिया। अगर मैं बोलती हूँ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब भी आपको पता चल रहा है एक कंट्री की बात कर रही है, और वो कौन सी है, पर्टिकुलरली या मैं स्पेसिफिकली किस कंट्री की बात कर रही हूँ, तो वो मैंने किस में बताया, इंडिया में, राइट। तो जब आप स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली एक चीज का नाम ले रहे हैं, दोज आर व्हाट, प्रॉपर नाउन, ठीक है। इनको आप क्या बोलते हो, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास में जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि जाके एक लड़के को बुला के लाओ, आप किसी भी लड़के को बुला दोगे, लेकिन अगर मैं एक लड़के का नाम लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इस क्लास से आयुष को बुला के लाओ, तो क्या आप लड़कों में से किसी भी लड़के को बुला के लाओगे? नहीं, सिर्फ उसको बुलाओगे। क्यों? आयुष को ही तो बुलाओगे, बिकॉज हेयर नाउ आई हैव स्पेसिफाइड कि मैं किस लड़के की बात कर रही हूँ। अगर मुझे जनरली किसी भी लड़के के लिए कोई हेल्प के लिए मैं बुला रही होती, तो मैं बोलती कि किसी एक लड़के को बुला के लाओ, लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि भाई यही पर्टिकुलर लड़के को बुला के लाना है, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आपके क्या होते हैं, जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, और उन सब बच्चों का एक स्पेसिफिक नाम है, तो सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, राइट। अगर मैं मेरी बात करती हूँ, मेरा भी एक पर्टिकुलर नाम है, तो मैं क्या हूँ, आई एम अ प्रॉपर नाउन, राइट। तो दिस वॉज योर प्रॉपर नाउन। आई होप चीजें क्लियर हो रही है एग्जाम्पल के साथ। अब इसके बाद आता है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब पहले ऐसे होता था कि व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, हेल्प एज इंडिया, ठीक है। हेल्प एज इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उसमें क्या होता था कि आप अलग अलग घर में जाके जितना हो पाए उतना आप क्या करें, कलेक्शन करें। यू हैव टू कलेक्ट द मनी फॉर ओल्ड पीपल, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, स्कूल वगैरह में जाके आपके बच्चों को फॉर्म दिया जाता था, तो उसमें दे हैव टू गो डोर टू डोर एंड दे हैव टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी। जितना भी होगा वो फर्दर हम क्या करते थे, उनको हैंड ओवर करते थे, राइट। तो हम क्या कर रहे थे, उस ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का मोटिव क्या था, वी वर डूइंग व्हाट, कलेक्शन। हम क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे चीज़ें, राइट, इकट्ठा कर रहे थे। अब ये क्या है, सिर्फ एक मार्कर है, लेकिन नाउ 3 मार्कर है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मार्कर। कभी भी आप चाबियां देखिए, चाबियों का गुच्छा होता है, राइट, कलेक्टिवली। तो कलेक्शन का कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ, जो आपको क्या बता रहा है, कलेक्शन या फिर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जो ग्रुप या फिर कलेक्शन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, लोफ ऑफ ब्रेड, है ना।
अब इंडिया में आपको जब आप ब्रेड लेने जाते हो तो उसके स्लाइसेस ऑलरेडी कटे हुए होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें आपको पूरा जैसे वो बेक हुआ एज इट इज वो आपको पैक करके देते हैं, इंस्टेड ऑफ कटिंग स्लाइसेस, बिना स्लाइस किए भी पूरा आपको लोफ दिया जाता है, राइट। तो कलेक्टिव नाउन आपका क्या बता रहा है, किसी भी चीज का कलेक्शन या फिर किसी भी चीज को ग्रुप में जब हम बात कर रहे हैं, देन इट इज व्हाट, इट इज कलेक्टिव नाउन, राइट। So this was your collective noun, right? Now let's move on to the another classification, ठीक है, sorry, let's move to the another type. अभी तक हमने 3 पढ़ लिए है ना, प्रॉपर पढ़ लिया हमने, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया, राइट। और अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज जो किसी पर्टिकुलर चीज से बनी हुई है, ठीक है, किस सब्सटेंस से बनी है वो। साइंस में पढ़ते हो ना आप कि कोई भी एक चीज है, फॉर एग्जांपल आपके होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर आते हैं, नमक की बात करते हो तो आप बोलते हो कि भाई वो सोडियम और कैल्शियम से बना है, इट इज NaCl, राइट। तो क्या है वो, किस चीज से बना है, कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो जिस चीज से बनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लोथ बोलती हूँ, इफ आई से क्लोथ्स, लेकिन इसके आगे मैं बोलती हूँ कि सिल्क क्लोथ्स, या फिर मैं लिखती हूँ गाउन, सिल्क गाउन। गाउन किस मटेरियल या किस सब्सटेंस से बना है, सिल्क से, है ना। मैं बोलती हूँ गोल्ड इयररिंग्स, इयररिंग्स किस मटेरियल की बनी हुई है या किस सब्सटेंस की बनी हुई है, गोल्ड की, यही तो बोला जा रहा है। तो आपके मटेरियल नाउन क्या है, ऐसे कोई भी नाउन जो आपको क्या बता रहे हैं, जो आपको मटेरियल बता रहे हैं कि भाई किस, कोई भी जो नाउन है या कोई भी जो चीज़ है वो किस पर्टिकुलर सब्सटेंस से बनी हुई है, ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम मटेरियल नाउन, ऑलराइट। अब जो लास्ट टाइप आपका रह रहा है दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या है, ऐसे कोई भी नाउन जो क्या बता रहे हो, या तो फीलिंग बता रहे हो आपकी, है ना, या फिर कोई आइडिया बताते हो, या इट टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी, ठीक है। या तो आपके कोई फीलिंग बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लव हो गया, हेट हो गया, राइट, ब्रेवरी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ये सब क्या है आपके, दीज ऑल आर व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों, क्योंकि ये क्या बताते हैं आपको, ऐसे कोई भी नाउन जो आपको क्या फीलिंग बता रहे हैं, कोई इमोशंस बता रहे हैं, राइट, या फिर आपको क्या बता रहे हैं, कोई एक आइडिया बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडनेस, या कोई भी क्वालिटी बता रहे, भाई कैसा बच्चा है वो, ऑनेस्ट बच्चा है ना। तो ये सब आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी तक काइंड्स ऑफ नाउन में हमने 5 टाइप के पढ़े हैं, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, राइट, नाम शायद ना पता हो, पर ये चीज़ है जो आपने कभी ना कहीं सुनी तो ज़रूर होगी, ठीक है। अब नाउ बेस्ड ऑन नंबर, हाउ डू वी क्लासीफाई नाउन्स, बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर्स के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, 2 ही क्लासिफिकेशन है इसमें, वन इज द प्लूरल नाउन एंड देन द सिंगुलर नाउन। भाई सिंगल, ठीक है, सिंगल का मतलब क्या हुआ, 1 इन नंबर, प्लूरल का मतलब क्या हुआ, मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1, 2 या 2 से ज़्यादा की जब हम बात कर रहे हैं देन इट इज व्हाट, प्लूरल नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन क्या हो गया आपका, जब सिर्फ एक चीज के बारे में बात की जा रही है, सिर्फ एक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से गर्ल, एक लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, बट इफ आई से गर्ल्स, तो क्या इसका मतलब भी आप यही समझ रहे हो मैं सिर्फ एक लड़की की बात कर रही हूँ, नहीं, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि भाई एक से ज्यादा लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, राइट। सो
प्यूरल का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा, ऐसे कोई भी नाउन दो या दो से ज़्यादा जब होते हैं तब वो क्या है? प्यूरल नाउन। जब सिर्फ एक की बात की जा रही है, वन इन क्वांटिटी या वन इन नंबर, तब वो क्या आपके? सिंगुलर नाउन। ठीक है, प्यूरल दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, बॉय एक लड़की की बात हो रही है यहाँ पे, बट बॉयज, राइट, ये क्या है? एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, राइट। सिमिलरली चाइल्ड, इसका क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, है ना। अब पेन लिखती हूँ मैं, पेन का क्या हो जाता है? पेन्स, राइट। तो जब सिर्फ एक के बारे में बात की जा रही है, व्हेन इट इज ओनली वन इन नंबर, तब वो आपका क्या है? इट इज सिंगुलर। दो या दो से ज़्यादा की जब बात की जा रही हो, देन इट इज प्यूरल नाउन। अब क्योंकि नाउन इसके साथ लग गया है, तो ऐसे तो हमेशा इसमें एक चीज़ मैंने याद रखने के लिए बोली, नाउन के साथ नेमिंग वर्ड्स, किसी चीज़ का नाम, राइट। जब वो सिर्फ एक यूनिट की बात की जा रही है, वन इन नंबर, देन इट इज सिंगुलर नाउन। दो या दो से ज़्यादा, इट इज प्यूरल नाउन। ऑलराइट, आई होप इतनी क्लियर हो चीज़ें। एक और चीज़ याद रखना, देर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन मेक सिंगुलर नाउन इनटू प्यूरल नाउन। ठीक है, अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था पेन का, ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको, किसका दिया? पेन का। ये आपका सिंगुलर है और यहाँ पे आपका प्यूरल है, पेन है ये, तो सिंपली बाय एडिंग एस इसका प्यूरल बना सकती हूँ मैं, राइट। सिमिलरली डिश है, ठीक है, डिश, क्या मैं एस लगा के इसका प्यूरल बना सकती हूँ? नहीं, मैं क्या करूँगी? डिशेस। और एग्जाम्पल आपका हो गया क्लास, तो क्लास का आप कैसे प्यूरल बनाओगे? अगेन ई एस लगा के, ठीक है। बॉय अभी हमने पढ़ा था, उसका हमने कैसे प्यूरल बनाया? बॉयज। ऑलराइट, इफ आई से फ्लाई, इट बिकम्स फ्लाइज, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे उसका सिर्फ और एक और एग्जाम्पल, जैसे कि डेटम, आप बोलते हो ना कि भाई इतना मेरे को इतना डाटा मिला या इतना डेटा फ्री मिला, है ना, जब आप रिचार्ज भी कराते हो, भाई 1 GB डेटा है मेरा, राइट। द प्यूरल इज डेटा, बट उसका सिंगुलर क्या है? डेटम, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिंपली बाय एडिंग एस आप एक पर्टिकुलर नाउन का आप प्यूरल बना सकते हो, ठीक है। कुछ में ई एस भी लगता है, राइट, कुछ में आई ई एस भी लगता है, कुछ जो होते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। डेटा वाज वन सच एग्जांपल, राइट। सो जब भी आपके सिंगुलर और प्यूरल हो, ये आपको याद होनी चाहिए कि भाई किसी भी नाउन का सिंगुलर क्या होता है, प्यूरल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वुमेन की बात करूँ, या मैन नहीं ले लेते कि एग्जाम्पल, मैन, एक मैन की बात कर रहे हैं, बट जो मुझे प्यूरल बोलना है MEN हो गया, राइट। तो ये कुछ कुछ नाउन के क्या थे? सिंगुलर और प्यूरल फॉर्म थे। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट योर नाउन बेस्ड ऑन नंबर्स। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज द जेंडर नाउन, ठीक है। अब जेंडर के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं नाउन को? पहला होता है आपका मैस्कुलिन, मैस्कुलिन नाउन। अब देखो ये किस लिए यूज किया जाता है? मेल के लिए, ठीक है। ऐसे कुछ नाउन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए यूज करोगे आप, वो नॉन लिविंग थिंग या फीमेल के लिए यूज नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन नाउन। अब क्योंकि देखो M और M, ठीक है, मेल में भी क्या आ रहा है आपका? M आ रहा है, मैस्कुलिन में भी क्या आ रहा है? M आ रहा है। तो ऐसे कोई भी आपके नाउन होते हैं जो मेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम किस टाइप का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? जेंडर के बेसिस पे। तो मैस्कुलिन नाउन जैसे कि लायन, है ना, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ लायनेस, तो क्या इसका मतलब है कि ये मेल के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, ठीक है। अब एक्टर, है ना, हम बोलते हैं क्या बढ़िया एक्टर है वो, तो अगर मैं बोल रही हूँ एक्टर है, इसका मतलब क्या है? मैं मेल की बात कर रही हूँ, राइट। तो ऐसे कोई भी नाउन जो आपको क्या कर रहे हैं, जो मेल जेंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
क्या बता रहे हैं आपको कि भाई ये कुछ नाउन है जो आप सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए या सिर्फ आदमियों के लिए यूज कर सकते हो, राइट। बट अगेन रिमेंबर व्हेन आई से मेल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग तक लिमिटेड है, राइट। तो इसमें एनिमल का भी हमने एग्जाम्पल दिया, लायन, ठीक है, ह्यूमन का भी दिया, एक्टर, ठीक है। तो ऐसे नाउन जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके, क्या इंडिकेट करते हैं आपके, मेल नाउन को इंडिकेट करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, मैस्कुलिन नाउन, ठीक है। सिमिलरली जेंडर के बेसिस, अब देखो हमने मेल के लिए किया है तो हमें फीमेल के लिए भी करना पड़ेगा, है ना भैया। बोलते तो है सोसाइटी को क्या इक्वल राइट्स एक्सरसाइज करने चाहिए। तो फेमिनिन जो सिर्फ और सिर्फ आप किसके लिए यूज कर रहे हो, फीमेल के लिए। अब पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या दिया था, लायनेस, है ना, लायनेस, ये फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं हम। सिमिलरली वुमेन, है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं किसी को बोलती हूँ कि भाई क्या बढ़िया वुमेन है ये, ठीक है, इफ आई से शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। अब सिंपल इसका मतलब क्या है कि भाई मैं किसी औरत की तो बात कर रही हूँ, ऐसा तो है नहीं किसी मेल की बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, नाउन है, किसी एक चीज़ को हमने, भाई ऐसे दिखने वाले को हमने क्या बोला कि हमने ऐसे जो ऐसे कैरेक्टर्स वाले, उसको हमने एक नाम दे दिया वुमेन, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हैं आप, फीमेल के लिए, है ना। तो फेमिनाइन की जब मैं बात करती हूँ, वुमेन हो गया, लायनेस हो गया। बहुत बार आप जब पोएट्री पढ़ते हो, ठीक है, आप जब स्पेशली जो आपके पुराने राइटर्स है, W.B. यीट्स हो गया, शेक्सपियर हो गए, तो उसमें आप देखोगे कोई भी जेंटल चीज़ें जो होती है ना, कोई भी चीज़ जो बहुत जेंटल होगी, सेंसिटिव होगी, वो यूजुअली आप किससे, फीमेल से एसोसिएट करते हो। लेकिन कुछ जो चीज़ होगी जिसमें क्या है, बहुत ब्रेवरी इन्वॉल्व है या बहुत फिजिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, राइट, वो आप किससे रिलेटेड करते हो, मेल से, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ऐसी होती हैं चीज़ें, है ना, पुराने टाइम का पर्सपेक्टिव है। लाइनस हो गया, वुमेन, और एक्ट्रेस। अब जब मैं आपको बोलती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो इसका बहुत क्लियरली मतलब है कि भाई मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ जो क्या करती है, मूवी में काम करती है, ठीक है, तभी मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना एक्ट्रेस, मैं एक्टर नहीं बोल रही हूँ। तो ऐसे कोई भी नाउन जो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके क्या फीमेल के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, अब वो क्या होते हैं आपकी फेमिनाइन, ठीक है। एफ फॉर फीमेल एंड एफ फॉर, देखो एफ ई एम तो दोनों में सेम है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। कॉमन जेंडर की मैं बात कर रही हूँ, कॉमन का हमने क्या बोला, जनरल मतलब बोला, है ना। अगर मैं बोलती हूँ कि भाई टीचर आ गई है और टीचर हैज़ अराइव्ड, तो क्या इस आपको पर्टिकुलर सेंटेंस से पता चल रहा है कि टीचर मेल है कि फीमेल है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा, भाई कोई भी चीज़ जो क्या है, जो आपको क्या कर रही है, जो पढ़ा रही है आपको, या कोई भी चीज़ क्या आपको, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको कोई चीज़ सिखाता है, ठीक है, गुरु उसी को बोलते हैं हम, है ना। रिगार्डलेस वो एजुकेशन या एकेडमिक्स प्रोफेशन में हो, कोई आपको कुछ भी चीज़ें सिखा सकता है, तो दे आर टीचर, है ना। अब क्या टीचर सिर्फ बोलने से आपको पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है, नहीं। सिमिलरली इफ आई से शी इज, सॉरी, फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूं, है ना, ठीक है, फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलती हूँ दे आर गुड फ्रेंड्स। कोई भी बच्चे हैं, मैं बोलती हूँ दे आर गुड फ्रेंड्स, तो क्या अब पता चल रहा है कि भाई कौन, दो या दो से ज़्यादा जो भी लोग आपस में दोस्त हैं, वो क्या मेल है या फीमेल है, नहीं। सिमिलरली इफ आई से डॉक्टर, डॉक्टर की मैं अगर बात कर रही हूँ कि, तो क्या आप डॉक्टर सिर्फ, अगर मैं सिर्फ वर्ड डॉक्टर की यूज़ कर रही हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं मेल या फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, नहीं। तो हमने जनरल एक तो कॉमन जेंडर जो होते हैं वो ना ही आपके मेल बताते हैं ना ही आपके फीमेल बताते हैं, बट रेदर जनरली जो आप जेंडर के नाम, जेंडर की जब मैं बात कर रही हूँ तो आप जनरल, ना मेल ना फीमेल, एक जनरल नाम जब आप बोल रहे हो तो वो सब क्या है आपके कॉमन जेंडर, ठीक है। कॉमन के साथ हमेशा एक वर्ड आता है जनरल, राइट। अब जेंडर नाउन में ही एक और क्लासिफिकेशन आपका होता है विच इज न्यूटर, न्यूटर जेंडर। अब जब आप साइंस में सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हो तो आप बोलते हो ना ये एसिड है, ये बेस है, फिर आप बोलते हो भाई जो एसिड नहीं है, बेस नहीं है, जिसका पीएच बिल्कुल बीच में आता है, दे आर व्हाट, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज़ याद करना कि न्यूटर में एन आ गया, तो दिस एन स्टैंड्स फॉर नॉन लिविंग,
ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है, राइट। ऐसे नॉन लिविंग थिंग जिसका कोई जेंडर नहीं है, अब भाई नॉन लिविंग है तो इट इज़ प्रीटी कॉमन कि भाई जेंडर नहीं होगा उसका, है ना। अब जैसे कि मैं बोलती हूँ चौक, तो क्या आप ऐसे बोलते हो कि भाई चौक एक लड़की है या लड़का है, आपको जेंडर नहीं पता ना। एंड ऑल्सो इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। जब देखो मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी चीज़ इंडिकेट नहीं कर रहा है एंड इट इज़ लिविंग, तो वो कॉमन हो गया। लेकिन मेल और फीमेल कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, बट इट इज़ व्हाट, इट इज़ नॉन लिविंग थिंग, तब वो आपको किस में क्लासीफाई किया जाएगा, न्यूटर जेंडर में। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है आपका कॉमन और न्यूटर जेंडर में। तो चौक हो गया, ब्रेड हो गया, है ना। ब्रेड क्या है, ब्रेड का कोई जेंडर नहीं है, ना ही ये मेल है ना ही ये फीमेल है। तो जब हम नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं और वो ना ही मेल ना फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तब न्यूटर जेंडर है वो। लेकिन वो मेल या फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बट वो क्या है, लिविंग थिंग है, तो वो क्या हो गया आपका कॉमन जेंडर। ठीक है भाई, दो लोग दोस्त हैं, इसका मतलब क्या है भाई, लिविंग बीइंग की बात कर रही हूँ मैं, राइट। तो बस एक चीज़ याद रखना, एन फॉर न्यूटर एंड एन फॉर नॉन लिविंग थिंग। तो दिस वाज अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े, ठीक है, जिसमें हमने कॉमन नाउन पढ़ा, कलेक्टिव नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट एंड आपका मटेरियल नाउन। देन वी हैव क्लासिफाइड नाउन्स बेस्ड ऑन नंबर्स, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, और लास्ट हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर नाउन 4 टाइप के होते हैं, अभी जो हमने पढ़ा दैट वाज न्यूटर, और उससे पहले क्या पढ़ा, कॉमन नाउन और मस्कुलिन और फेमिनाइन नाउन, ठीक है। सो दिस वाज योर क्लासिफिकेशन एंड नाउ वी विल डील विद सम ऑफ द रूल्स, ठीक है, कि भाई जब आप नाउन का इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए, तो जो हम अभी कवर करेंगे।